मैं कोयल मेरा बाग मदीना सल्ले अला मेरी को। अब तवज्जो इधर रखना। अब किसी का दिमाग इधर उधर नहीं जाना चाहिए। एक मर्तबा और दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने आपसे कहा दुरूद पाक पढ़िए। कुछ ने दुरूद पढ़ा, कुछ ने नहीं पढ़ा, कुछ ने पढ़ा, कुछ ने नहीं पढ़ा। मेरे प्यारे, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको दुरूद पाक की फजीलत मालूम नहीं है, उनको दुरूद पाक का मकाम मालूम नहीं है। आओ आओ, मैं तुमको बताना चाहता हूँ मुस्तफा के दुरूद का मकाम क्या है, मुस्तफा के दुरूद की पावर क्या है। आओ जरा कान खोल के सुन लो। ये दिल की सतह है, मेरी आवाज नहीं है। तुम ही ना सुनोगे तो इसे कौन सुनेगा। भगवंतापुर में रहने वालों, मैंने दुरूद पढ़ने के लिए कहा। कुछ ने पढ़ा, कुछ ने नहीं पढ़ा। जिनको फजीलत मालूम थी उन्होंने पढ़ा, जिनको मालूम नहीं थी उन्होंने पढ़ा। आप कहोगे मौलाना मुस्तफा पे दुरूद पढ़ने की फजीलत क्या है, तो आओ सुन लो मुस्तफा पे दुरूद पढ़ने की फजीलत क्या है। मुस्तफा पे दुरूद अगर कोई गरीब पढ़ता है अल्लाह उसे अमीर बना देता है। अगर कोई बेऔलाद पढ़ता है अल्लाह उसे साहिब औलाद बना देता है। अगर कोई बीमार पड़ता है अल्लाह उसे शिफायात फरमा देता है। मेरे प्यारे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुन्नी अहले सुन्नत वल जमात मुस्तफा का जलसा सजाते हैं तब मिंबर पे दुरूद पढ़ते हैं। सुन्नी अपने घर में फातिहा लगाता है तब भी दुरूद पढ़ता है। सुन्नी मस्जिद में जाता है तब भी दुरूद पढ़ता है। सुन्नी ज़ुहर में दुरूद पढ़ता है, असर में दुरूद पढ़ता है, मगरिब में दुरूद पढ़ता है, इशा में दुरूद पढ़ता है, फजर में दुरूद पढ़ता है। यही तक नहीं, सुन्नी जब खाना खाता है तब भी दुरूद पढ़ता है। सुन्नी जब पानी पीता है तब भी दुरूद पढ़ता है। सुन्नी जब चलता है तब भी दुरूद पढ़ता है। सुन्नी अपने खेत में धान लगाता है तब भी दुरूद पढ़ता है। सुन्नी अपने मकान की बुनियाद रखता है तब भी दुरूद पढ़ता है। मेरे प्यारो, एक जमात एतराज करती है, तवज्जो करना, ओरिजिनल सुन्नी कौन है, पक्का सुन्नी कौन है। मेरे प्यारे, जो मिंबर पे बैठ के दुरूद पढ़ता है क्या वो सुन्नी है? जो जलसे में दुरूद पढ़ता है वो सुन्नी है? जो मस्जिद में दुरूद पढ़ता है वो पक्का सुन्नी है? जो खानकाह में दुरूद पढ़ता है वो पक्का सुन्नी है? जो मज़ार पे दुरूद पढ़ता है वो सुन्नी है? मेरे प्यारे, जमात एतराज करती है, पक्का सुन्नी कौन है? मेरे प्यारे, मैं बताना चाहता हूँ, पक्का सुन्नी वो नहीं है जो मैक पे दुरूद पढ़े, जो जलसे में दुरूद पढ़े, जो मस्जिद में दुरूद पढ़े, जो खानकाह में दुरूद पढ़े, जो मदरसे में दुरूद पढ़े, जो ताजुश शरिया के मज़ार पे जाके दुरूद पढ़े। पक्का सुन्नी वो नहीं है। आप कहोगे मौलाना पक्का सुन्नी कौन है, तो सुन लो, पक्का सुन्नी वो है जब तुम्हारा जनाजा भगवंतापुर की गलियों से निकले तो तेरे जनाजे से ये आवाज आए, मैं वो सुन्नी हूँ। मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। मेरे प्यारे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुस्तफा पे दुरूद कसरत से पढ़ा करो। मेरे प्यारे, मैंने कुरान पाक की आयत करीमा पढ़ी थी, उसी के तनाजुर में चंद मिनट बोलने की जसारत कर रहा हूँ। मेरे प्यारे, ये सरकारे बड़े पीर का महीना चल रहा है। कौन बड़े पीर जिसके बारे में इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद नियत मासिया हाजरा जलालतुल फजीलतुश शेख अशाह इमाम अहमद रजा खान फाज़िले बरेलवी फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा है, गौस है पाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। मेरे प्यारे, मैं तुमको बताना चाहता हूँ कौन गौसे आज़म
आजम, वो गौसे आजम जो अभी पैदा नहीं हुए हैं। ए बाबू, ए बच्चा, नहीं, अरे कहीं मूत ना रहे, हाँ सब खराब कर देगा। जाना है तो भी चला जा, हाँ इस्तिंजा लग रहा है तो चला जा। एक कल से में ऐसा हो गया, एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे, बार बार उठ रहा था, बोले फिर उठा, बोले फिर उठा, बोले फिर उठा, बोले जलसा खत्म। मौलवी भी चले गए, मिंबर वाले भी चले गए, सामाईन भी चले गए, वही बैठा रह गया जो बार बार उठ रहा था। मौलाना ने पूछा, भाई आप कहे नहीं जा रहे हो? बोले सरकार जिस काम के लिए जा रहा था वो यही हो गया, अब क्या है? तो इसलिए मेरे भाई अगर ऐसी कोई हाजत है तो आप लोग जा सकते हो। अब तवज्जो के साथ में मेरे जुमलों को सुनना। अब जो लोग अपने घर पे पहुंच गए हैं वो पछताते होंगे कि बेकार आ गए। मौलाना तो बहुत धांसू लग रहा है, आप सोचते होंगे कि मौलाना तो बहुत धांसू लग रहा है। मेरे प्यारे, ये सरकार गौसे आजम का फैजान है, अगर तुम सुनोगे तो इंशाअल्लाह ऐसा सुना के जाऊंगा, ऐसा सुना के जाऊंगा, आप परसों तक नहीं बल्कि परसों तक याद रखोगे। गौसे आजम अभी सब बोलो, इधर इधर देखो, गौसे आजम अभी सब बोलो, पैदा हुए हैं। तवज्जो करना, गौसे आजम की विलादत से 400 साल पहले, कितने, थोड़ा जोर से बोलो, मैं थोड़ा ऊंचा सुनता हूँ। 400 साल पहले एक बुजुर्ग है जिनका नाम हजरत हसन बसरी है। मेरे प्यारे, हजरत हसन बसरी के इंतकाल का वक्त करीब आया। हजरत हसन बसरी ने असर की नमाज अदा की। असर की नमाज अदा करने के बाद में आपने जिस पे नमाज अदा की उस मुसल्ले की तय बनाई और अपने नूरे नजर, अपने लखते जिगर को बुलाया। बोले बेटे, मेरा इंतकाल होने वाला है, जिस मुसल्ले पे मैंने नमाज पढ़ी है ये मुसल्ला मैं तुझे दे रहा हूँ। जब तेरे इंतकाल का वक्त करीब हो जाए ये मुसल्ला तू उसको देना जो तेरे नजदीक ज्यादा नेक हो, ज्यादा परहेजगार हो, ज्यादा मुत्तकी हो, और उससे कह देना जब उसके इंतकाल का वक्त करीब आए तो ये मुसल्ला उसको दे देना जो उसके नजदीक ज्यादा नेक हो, ज्यादा परहेजगार हो, और उससे कह देना जब उसके इंतकाल का वक्त करीब आए वो उस मुसल्ले को उसको दे दे जो उसके नजदीक ज्यादा नेक हो, ज्यादा परहेजगार हो। 450 साल बरस पहले की बात है मेरे प्यारे। हजरत हसन बसरी के बेटे ने अर्ज किया, अब्बा जान मेरे इंतकाल का वक्त आएगा, मैं तो उसको दे दूंगा, वो उसको दे देगा, वो उसको दे देगा। जरा ये तो बताओ ये मुसल्ले का मालिक कौन बनेगा? ये मुसल्ले का मालिक कौन बनेगा? ये मुसल्ला किसके दामन में जाएगा? इस मुसल्ले की हिफाजत कौन करेगा? हजरत हसन बसरी फरमाते हैं, ए मेरे लाल सुन ले, अगर पूछना चाहता है तो सुन। आज से 400 साल के बाद में एक बेटा जीलान में पैदा होगा जिसका नाम अब्दुल कादिर जीलानी होगा। अब्दुल कादिर जीलानी होगा, वो बगदाद की जामा मस्जिद से ऐलान करेगा, कदमी हाज़े ही अला रग़बते कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा कदम तमाम औलिया इकराम की गर्दन पर है। ये मुसल्ला किसी बादशाह को नहीं, ये मुसल्ला किसी वजीर को नहीं, ये मुसल्ला किसी अमीर को नहीं, बल्कि बगदाद के अब्दुल कादिर को दे देना, बगदाद के गौसे आज़म को दे देना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, मुफ्ती तौसीफ नूरानी साहब किबला, सरजमीने भगवंतापुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान। ये है गौसे आज़म, अभी पैदा नहीं हुए। मैं पैगाम देना चाहता हूँ, अभी पैदा नहीं हुए हैं, तवज्जो है,
बात समझ में आ रही है ना? आ रही है, सबके आ रही है। बिल्कुल ज़हन हाजिर रखना मेरे प्यारे गौसे आज़म अभी पैदा नहीं हुए हैं, इस्लाम की मुकद्दस माएँ बहनें भी बैठी है। मैं तुमको भी बताना चाहता हूँ, सरकारे गौसे आज़म अभी पैदा नहीं हुए हैं। गौसे आज़म की माँ अपने घर में नमाज पढ़ने खड़ी हुई। अच्छा, कभी कभी इंसान को जल्दी होती है कि नहीं होती है? भाई मसलन आपको ट्रेन पकड़ना है तो आप अपनी बेगम से कहेंगे जल्दी जल्दी रोटी पकाओ, कपड़े लपेट, और उसके बाद में मुझे ट्रेन पकड़ना है, जल्दी गाड़ी स्टार्ट करके फरीदपुर से फला से स्टेशन पर पहुंच के गाड़ी पर बैठ गया। ये जल्दी होती है, हर इंसान को होती है कभी कभी। ऐसे ही इत्तेफाक से अब्दुल कादिर जीलानी की माँ को भी एक दफा जल्दी थी। आप मामूल के मुताबिक अलग हटके जल्दी जल्दी नमाज पढ़ रही थी असर की, जल्दी जल्दी। पहले तो बड़ा सुकून से आहिस्ता पढ़ती थी, ठहर के पढ़ती थी, लेकिन अब अब्दुल कादिर की माँ, अब्दुल कादिर जीलानी की माँ बड़ा जल्दी जल्दी में अल्लाह की नमाज अदा कर रही है। मेरे प्यारे, इतने में आवाज आती है, अम्मी जान अल्लाह की इबादत आहिस्ता आहिस्ता किया करो। अब गौसे आज़म की माँ चौंक गई, या अल्लाह ये अम्मी कहने वाला कौन है? अभी तो कोई पैदा भी नहीं हुआ है, अम्मी अम्मी कहलवाने के लिए बड़े पापड़ बेलना पड़ते हैं। 9 महीने अपने पेट पे रखने के बाद में उसको 3 साल तक दूध पिलाया जाता है, तब कहीं जाके तोतली जबान में बेटा हो या बेटी हो तब कहीं जाके अम्मी अब्बू कहने लगता है। मगर अभी तक तो कोई ऐसे मामला जाहिर नहीं हुए हैं, अभी तक तो कोई ऐसी खुशी नहीं हुई है, अभी तक तो कोई ऐसे जाहिर में मामलात नहीं है, लेकिन अम्मी कहने वाला कौन है? अब्दुल कादिर की माँ सोचती है शायद कोई पड़ोसी आ गया हो, शायद कोई पड़ोस का बच्चा आ गया हो। अब्दुल कादिर की माँ आंगन में देखती है, कमरे में देखती है, इधर देखा उधर देखा, दाएं देखा बाएं देखा, कुछ नजर नहीं आया। बड़ा हैरत में है, या अल्लाह अम्मी कहने वाला कौन है? अम्मी कहने वाला कौन है? आप बैठी रही अपने कानों को अपने पेट से करीब किया। जब पेट से करीब किया तो पेट से ये आवाज आ रही थी, अम्मी जान अल्लाह की इबादत आहिस्ता आहिस्ता किया करो, आहिस्ता आहिस्ता। ये है गौसे आज़म, ये है गौसे आज़म। गौसे आज़म उसका नाम है। गौसे आज़म फरमाते हैं मैं अपने गुलामों को ऐसे देखता हूँ जैसे मेरी हथेली पे राई का दाना। और गौसे आज़म ये भी फरमाते हैं मैं जब तक ना चाहूँ मेरा कोई नाम नहीं ले सकता। अच्छा इजाजत तो एक कहानी सुना दूं? अच्छा लग रहा है? सुना दूं चचा? लोई ओढ़ कर बैठे ये और सोच रहे हैं जब ओढ़ ली है लोई तो क्या करेगा कोई। ये बुजुर्ग लोग हैं, अल्लाह सलामत रखे। रात के 2 बजे तकरीर सुनना ये वाकई सुन्नियों का कलेजा है यार। आपके चेहरे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जलसा खत्म नहीं, जैसे जलसा अब शुरू हो रहा है। अल्लामा नजमुद्दीन साहब कहते हैं, बहुत शानदार आवाज है। एक किस्सा सुनाऊं? चाहते हो? तो अपने हाथों को लोई से निकालो और लहरा के कह दो सुभान अल्लाह। अरे जरा जोर से जोर से मूंगफली वालों तुम वहीं से कह दो। कहीं लगा पड़ा 2-4 लोग को आगे पीछे घूमता रहता है। तवज्जो है? एक मर्तबा हाथों को लहराओ और लहरा के कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब एक किस्सा सुनाऊं?
मेरे भाइयों सुनाओ, सुनो तवज्जो के साथ। मेरे दादा थे, परदादा नजमुद्दीन भाई, हाँ मेरे परदादा, और क्या आपके मेरे परदादा थे, उनका इंतकाल हो गया। मैं छोटा सा था, उनके पास में लेटता था। जब लेटता था ना, बचपन में बच्चों की आदत होती है, मैं अपना सर अपने दादा के हाथ का तकिया बना के उनके पास लेटता था और कहता था, दादा जान कोई किस्सा सुना दो, कोई कहानी सुना दो, कोई चुटकुला सुना दो, कोई अच्छी बात सुना दो। दादा जान कहते थे, बेटा तौसीफ किस्सा तो सुनाऊंगा, कहानी तो सुनाऊंगा, लतीफे तो सुनाऊंगा, मगर एक शर्त मानना पड़ेगी। मैंने कहा दादा शर्त क्या है? बोले शर्त ज्यादा भारी नहीं है, शर्त में ज्यादा वजन नहीं है, शर्त तो बहुत हल्की है। मैंने कहा कौन सी हल्की है? बोले मैं जब तुझे किस्सा सुनाऊं तो तुझे पैसे नहीं देना है, तुझे रुपया नहीं देना है, बल्कि मैं जहां जहां रुकूं तुझे हूं करना है, तुझे हाँ हाँ करना है, तुम्हें हुंकारे भरना है। आपके गांव में भी बुजुर्ग होंगे, वो अपने दादा पोतों को लतीफा, अपने पोतों को लतीफा सुनाते होंगे, तब भी वो कहते होंगे बेटा हुंकारे ले, वरना मुझे नींद आ जाएगी, मैं किस्सा सुना नहीं पाऊंगा। अब जरा आपका जहन करीब हो गया है तो सुन लो, अब मैं आपको कोई शेख चिल्ली का लतीफा नहीं, कोई कहानी नहीं, कोई ड्रामा नहीं, कोई मनगढ़ंत नहीं, बल्कि अब्दुल कादिर की करामत का एक किस्सा सुनाने वाला। तो इसमें हुंकारे नहीं चलेंगे, इसमें हूं नहीं चलेगा, इसमें हुंकारे की जगह सुभान अल्लाह कहना पड़ेगा, माशा अल्लाह कहना पड़ेगा। मेरे प्यारों अब जरा तवज्जो के साथ मेरे जुमलों को सुनना। गौसे आज़म की बारगाह में एक चोर आया। अच्छा कुछ लोग तो ऐसे यार नबी के नाम पे जबरदस्ती कहलवाना पड़ता है। मुसलमानों ये बड़ी गैरत की बात है, ये बड़े अफसोस की बात है। मेरे प्यारे जब नबी के नाम पे बोलने की बारी आती है तुम्हारे मुंह में ताले लग जाते हैं। मेरे प्यारे जब तुम किसी नेता के नाम पे बोलते हो तो बड़ा उछल उछल के नारा लगाते हो, बड़ा कूद कूद के नारा लगाते हो। मेरे प्यारे नेताओं के नाम पे, मंत्रियों के नाम पे नारा मत लगाओ, नारा लगाना है तो वो लगाओ जो करबला में हुसैन ने लगाया था। ये सर तो कर सकता है मगर जालिमों के सामने सर झुक नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, मुफ्ती तौसीफ नूरानी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। कौन आया? चोर आया, चोर आया और चोर आया और कहने लगा हुजूर मैं आपका मुरीद होना चाहता हूँ। तो गौसे आज़म ने फरमाया ये तो मेरा काम ही है, मुरीद होना है तो हो जा। बोले ऐसे नहीं होऊंगा। कैसे हो? बोले मेरी दो शर्तें मानना पड़ेंगी तुम्हें। अल्लाह यार कैसा मुरीद? जो सब तो पीर की मानते हैं वो पीर को मनवा रहे हैं, सब पीर की मानते हैं वो पीर को मनवा रहे हैं। बोले मुरीद तब होगा मेरी को मानोगे? बोला तो मानोगे? बोले कौन सी दो शर्त है? बोले सरकार सुनो। बोले एक तो मैं चोर हूँ, चोरी करना बंद नहीं करूंगा। चोर हूँ, चोरी करना बंद नहीं करूंगा। बोले दूसरी? बोले नमाज नहीं पढ़ता हूँ, नमाज नहीं पढ़ता।
गौसे आजम ने फरमाया, तुझे मालूम है तू किसकी बारगाह में खड़ा है? मैं ऐसे लोगों को मुरीद नहीं करता हूँ, वैसे ऐसे लोगों को मैं दरवाजे पे से भगा देता हूँ। लेकिन चोर भी बड़ा जिद्दी था, बोले सरकार आपसे मुरीद होना चाहता हूँ, सरकार आप ही का मुरीद होगा। गौसे आजम इनकार पे इनकार, इनकार पे इनकार, इनकार पे इनकार करते रहे। तवज्जो के साथ में मेरे जुमलों को सुनना। चोर भी बड़ा जिद्दी था, बोले सरकार मुरीद आपका बनूंगा, मुरीद नहीं किया तो ही नहीं दम तोड़ दूंगा। समझो है? आप लोग इधर आ सुभान अल्लाह। क्या उलमा इकराम है, सुभान अल्लाह। सब जबान जबान बोले हुजूर मुरीद आपसे ही होऊंगा। दोनों शर्तें भी मानना पड़ेंगे। अब अल्लाह वाले तो अल्लाह वाले होते हैं, अल्लाह वाले तो अल्लाह वाले होते हैं। वो भी बड़ा जिद्दी था, बोले हुजूर मुरीद बनूंगा तो आपका ही बनूंगा, वरना यहीं पे मर जाऊंगा। गौसे आजम ने फरमाया, ज्यादा ही जिद करते आए तो आजा चल मुरीद बना ही लेता हूं। बोले मगर सुन ले, मैं तेरी दो मान्य हूं, तुझे मेरी एक शर्त मानना पड़ेगी। बोले तुझे एक मानना पड़ेगी। बोले हुजूर कौन सी? बोले बहुत आसान, नमाज नहीं पढ़ेगा तेरी मर्जी मत पढ़ना, चोरी करना बंद नहीं करेगा तेरी मर्जी, मगर एक शर्त मानना पड़ेगी। बोले हुजूर कौन सी शर्त है? बोले जहां पर हो, जिस वक्त हो, जिस जगह हो, जिस मकान में हो, जिस दुकान में हो, जिस जगह हो, अगर फजर का वक्त हो जाए तो फजर की अजान वही देना पड़ेगी, अगर जुहर का वक्त हो जाए तो जुहर की अजान वही देना पड़ेगी, अगर मगरिब का वक्त हो जाए तो मगरिब की अजान वही देना पड़ेगी, अगर ईशा का वक्त हो जाए तो ईशा की अजान भी वही देना पड़ेगी। चोर ने सोचा, बोला ठीक है अजान आसान काम है, कोई बात नहीं। हुजूर डन हो गए, बोले पक्का हो गया। गौसे आजम ने मुरीद फरमा लिया। मुरीद फरमाया, मुरीद होने के बाद में अपने घर पे पहुंचा। जोहर का टाइम हो गया, जब जोहर का टाइम हुआ तो घर पे शुरू हो गया, अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर, पूरी अजान पढ़ती। असर में पूरी अजान, मगरिब में पूरी अजान, ईशा में पूरी अजान, फजर में पूरी अजान। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 5 दिन हुआ, 6 दिन हुआ, पूरा 1 हफ्ता हो गया। बीबी को गुस्सा आया और गुस्सा आने के बाद में बीबी ने कहा, कहां से निकाल कर आए हो जी? अजान पे अजान, अजान पे अजान, अजान पे अजान, नमाज कौन पढ़ेगा? बोले नमाज की तय नहीं हुई है, खाली अजान के लिए। समझ में आ रहा है? आ रहा है यार, अल्लाह वालों की बातें तो ऐसी होती है। बोले अजान की तय हुई है। बोले अच्छा कोई बात नहीं। 1 महीना हो गया, 1 हफ्ता हुआ, 2 हफ्ता हुआ, 3 हफ्ता हुआ, वो अजान पढ़ता रहा, अजान पढ़ता रहा, अजान पढ़ता रहा। मेरे प्यारे 1 महीना गुजरने के बाद में उसके घर में राशन खत्म हो गया, आटा खत्म हो गया, दाल खत्म हो गया, चीनी खत्म हो गई, घर का सारा साजू सामान खत्म हो गया। बीबी को गुस्सा आया, जलाल में आकर बीबी बोली, ए मियाँ जी सिर्फ अजान पे आसान ही पढ़ते रहोगे या कहीं चोरी बोरी करने भी जाओगे? अब रोटी नहीं मिलेगी, सब खत्म हो गया, सब खत्म। तो बड़ा मायूस होकर बोला बेगम क्या करूं, जब भी चोरी करने जाता हूं ना तो कहीं ना कहीं अजान का वक्त हो ही जाता है। बोले अजान का वक्त हो ही जाता है। मेरे प्यारे अब तवज्जो को करीब करना, बीबी भी परेशान है, शौहर भी परेशान है, घर में खाने का कोई इंतजाम नहीं है, इधर चोर परेशान है। सोचने लगा किस टाइम चोरी करने जाऊं। दिन में तो चोरी कर नहीं सकता था क्योंकि दिन में तो सब जागते हैं। एक दिन उसने अपना दिमाग लड़ाया, दिमाग लड़ाने के बाद
आपने एक टाइम का इंतखाब किया, एक वक्त का इंतखाब किया। उसने सोचा ऐसा करता हूं, ईशा की अजान घर में पढ़ के जाऊंगा। ईशा से फजर तक काफी वक्त होता है और ईशा की नमाज पढ़ के अजान पढ़ के जाऊंगा और फजर से पहले सारा माल चोरी कर करा के अपने घर में आके फजर की अजान पढ़ूंगा। ये इरादा करके निकला। चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा। चलते चलते बगदाद के बादशाह का घर की दीवार नजर आने लगी। मेरे प्यारे, बगदाद के बादशाह की घर की दीवार के करीब पहुंचा, दीवार को फलांग कर बादशाह के घर में पहुंच गया। मेरे प्यारे, बादशाह के मकान के अंदर तिजोरियों को खोला, तिजोरियों से पैसा निकाला, हीरे निकाले, जवाहरात निकाले और बड़ी बड़ी कीमती चीजें निकाली। सारा साजो सामान इकट्ठा करने के बाद में उसको बोरी में पैक किया। पैक करने के बाद में जैसे ही उसने निकलने की कोशिश की तो क्या देखता है, उसकी नजर घड़ी पर पड़ गई। क्या देखा कि फजर की अजान का वक्त हो गया। फजर की अजान का वक्त हो गया। अब मरता क्या ना करता। भाई पीर से तो बात हो गई थी, जहां हो जिस जगह हो अजान देना पड़ेगी। अब वो वही बादशाह के घर में शुरू हो गया, अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर, वही शुरू हो गया। अब बादशाह यार किसी के घर में कोई चोरी करने जाए और चप्पल भी बहुत आहिस्ता आहिस्ता रखता है और चोर किसी के घर में अजान पढ़ने लगे तो मेरे प्यारे, अजान सुनने के बाद में घर वाले भी बेदार हो गए, वजीर भी बेदार हो गए, बादशाह भी बेदार हो गए, बादशाह के घर वाले बेदार हो गए। आपस में मशवरा करने लगे, बोले ऐसा लगता है आज हमारे घर में कोई अल्लाह का वली आ गया है। बोले अल्लाह का वली आ गया है। सब इकट्ठा हो गए। इकट्ठा होने के बाद में उसके चोर के पास आए, बोले हुजूर हम तो बड़े मुकद्दर वाले हैं, हम तो बड़े किस्मत वाले हैं कि आज आपने हमारे घर में आकर अजान कर दी। बोले मैं हुजूर नहीं हूँ, मैं चोर हूँ, चोर। कैसी बात कर रहे हैं? चोर भी कहीं अजान पढ़ता देखा? तो खामोशी से माल लपेटा लपेटा और मुक्त पर आ रहा। तुम चोर नहीं हो, तुम तो अल्लाह के वली लग रहे हो। बोला मैं वली नहीं हूँ, मैं चोर हूँ। ये देखो तुम्हारी तिजोरियों का सारा सामान खाली करके इसमें पैक किया है। घर वालों को यकीन ना आया, बोले तुम चोर नहीं, तुम तो अल्लाह के वली हो। बोले हुजूर जब अजान पढ़ती है तो 2 रकअत नमाज फजर भी पढ़ा दो। बात समझ में आ रही? समझ में आ रही है? जरा झूम के कहो या गौसल मदद, या गौसल मदद। बोले नमाज नहीं पढ़ाऊंगा, नमाज नहीं पढ़ाऊंगा। बोले क्यों? बोले ना नमाज नहीं पढ़ाऊंगा। बोले नहीं आप चोर नहीं, आप अल्लाह के वली हैं। अब इधर पूरा किस्सा बगदाद की जामा मस्जिद में सरकार गौसे आजम अपने शागिर्दों को हदीसों की किताबें पढ़ाते जा रहे हैं और मुस्कुराते जा रहे हैं। सारा किस्सा देख रहे हैं, सारा किस्सा देख रहे हैं। मेरे प्यारे गौसे आजम को शागिर्दों ने पूछा, जरा ये तो बताओ सरकार मुस्कुराने की वजह क्या है? मुस्कुरा क्यों रहे? बोले अच्छा वजह पूछना चाहते हो? बोले अभी चंद दिन पहले जो एक शख्स नहीं आया था जिसकी 2 शर्तें मैंने मानी थी,
बोले उसकी दो शर्तें मैं मान के नहीं फंसा, वो मेरी एक मान के फंस गया है। मेरे प्यारे सरकारे गौसे आजम देखते जा रहे हैं और मुस्कुराते जा रहे हैं। मेरे प्यारे घर वालों ने जिद करना शुरू कर दी, बोले सरकार नमाज पढ़ा दीजिए, नमाज पढ़ा दीजिए, नमाज पढ़ा दीजिए। बहुत जिद करने लगे, बहुत जिद करने लगे। बहुत जिद करने के बाद में उसने कहा चलिए वुजू बनाइए। सबने वुजू बनाया, मुसल्ला बिछाया, उस शख्स मुसल्ले पे खड़ा हो गया, 2 रकअत नमाज अदा की। इधर सलाम फेरा तो पूरी सफ इधर लगी हुई है, इधर सलाम फेरा तो क्या देखता है, पूरी सफ लगी हुई है। सलाम फेरने के बाद में दुआ करता है, दुआ करने के बाद में क्या देखता है, उसके कोई हाथ चूम रहा है, कोई पैर चूम रहा है, कोई पेशानी चूम रहा है, कोई माथा चूम रहा है, कोई कुछ चूम रहा है। और वो चोर सोच रहा है वाह गौसे आजम तेरी अजमत को सलाम, तेरी रिफत को सलाम, तेरी बुलंदी को सलाम। जब एक टाइम की नमाज पढ़ी है, पूरा मोहल्ला मेरे हाथ चूम रहा है। अगर 5 टाइम की नमाज पढ़ूंगा तो पूरी दुनिया मेरी गुलाम बन जाएगी, मेरी आशिक बन जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मुफ्ती तौसीफ नूरानी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस्लामी भाइयों तवज्जो करना, तवज्जो करीब करना। कौन गौसे आजम है? तो गौसे आजम, बात गौसे आजम के आगे है। हाफिज़े कुरान बैठे हैं, चंद बातें तो मुझे इनके ऊपर भी बोलना है। मेरे प्यारे ये कोई मामूली शख्स नहीं है। अब तक तो तुम्हारे गांव का ये मामूली बच्चा था। जब ये बचपन में था तो इसको कोई गाली भी दे सकता था, गाली देता होगा, मारपीट भी करता होगा। मगर मेरे प्यारे अब ये मामूली बच्चा नहीं, अब तो ये अल्लाह के कुरान का हाफिज बन गया। आज दुनिया कुरान को मिटाने में लगी है। वो पित्ती ना पित्ती का शोरबा वसीम रजवी सुना है? वसीम रामसी आज से 6 महीना पहले उसने अखबार में एक लिख दाखिल की थी कि कुरान पाक से 26 आयतों को निकाल कर फेंक दिया जाए जो जिहाद का हुक्म देती है। और अभी 4-5 रोज पहले उसने एक किताब लिखी है जिस किताब का नाम मोहम्मद है। और उसका उसने रस्म इजरा हरिद्वार के प्रिस कलम में वो कुत्ता नरसिमानंद जिसने मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, उसके साथ में उसका रस्म इजरा किया है। मेरे प्यारे तवज्जो करना, उसी वसीम राफसी ने सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल की थी कि कुरान पाक से 26 आयतें निकाल दी जाए जो जिहाद का हुक्म देती है। उस कुत्ते से, उस मरदूस से, उस अकल के अंधे से मैं कहना चाहता हूँ, अबे तू कुरान को मिटाने चला है, तेरी औकात क्या है? अरे तू क्या मिटाएगा कुरान को, जिस कुरान को करबला में यजीद न मिटा सका, जिस कुरान को फिरौन न मिटा सका, जिस कुरान को उतबा न मिटा सका, जिस कुरान को सद्दात न मिटा सका, जिस कुरान को फिरौन न मिटा सका। अबे तू क्या मिटा पाएगा? है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, कुरान न बदला। नारे तकबीर, लगाइए बंदों में से कोई खड़ा होकर लगाइए। तकबीर, अबे कुरान को मिटाएगा, तेरी औकात क्या है? अरे मेरे प्यारे अल्लाह खुद फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान को हमने नाज़िल किया है, उसकी हिफाजत का जिम्मा भी हम ही लेते हैं। ये कुरान को मिटाएगा। हाफिज
फैजान ने ये साबित करके दिखा दिया। इनके सर पे अमामा देख के मुझे एक बात और याद आई। आज से 20 साल पहले अमेरिका में भी एक खबीस पैदा हुआ था, एक मरदूत पैदा हुआ था, एक नाहंजार पैदा हुआ था। उसने सोचा उसने अखबार में निकलवा दिया कि कुरान पाक को आग लगा दी जाए। बोलो माज़अल्लाह। इनकी साजिशें देखो। 20 साल पहले उसने अमेरिका के अखबार में निकलवाया कि कुरान पाक को आग लगा दी जाए, कुरान पाक को छापने वाली मशीनों को आग लगा दी जाए, कुरान पाक में आग लगा दी जाए। पूरे अमेरिका में खबर वायरल हो गई। एक ने पूछा, साहब ऐसा क्यों कर रहे हो, इसकी वजह क्या है, इससे तुम्हें क्या फायदा है? बोले मुझे कुछ फायदा नहीं है, अगर ऐसा नहीं करूंगा तो इस्लाम मजबूत हो जाएगा, ऐसा नहीं करूंगा तो घर घर में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कलमा पढ़ने वाले लोग जन्म लेंगे। मेरे प्यारे, उसने पूछा तू क्या साबित करना चाहता है? बोले मैं कुरान को खत्म करना चाहता हूँ। बोले इसकी वजह क्या है? बोले इसकी वजह ये है, जो कुरान को अलहम्दु से लेके वन्नास की सीन तक पढ़ता रहता है, एक दिन वो आता है उसकी जबान से ये कलमे जारी होते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। इसलिए न कुरान होगा, न पढ़ने वाले होंगे, न मुसलमान बनेंगे। इसलिए खत्म करना चाहता, तवज्जो करना। बोले इसलिए कुरान को आग लगाना चाहता हूँ। मेरे प्यारे, ये खबर अमेरिका में गर्दिश कर रही थी। एक दीवाना मचल रहा था, एक दीवाना तड़प रहा था और उस गुस्ताख को तलाश कर रहा था। तलाश करते करते वो गुस्ताख मिल गया, उसका गिरेबान पकड़ने के बाद में उसके गाल पे तमाचा रसीद किया। बोले बेवकूफ, तू कुरान को मिटाना चाहता है, कुरान को आग लगाना चाहता है, कुरान को छापने वाली मशीनों को आग लगाना चाहता है। बोले नादान, मैं मानता हूँ तू कुरान को छापने वाली मशीनों को तो आग लगा सकता है, कुरान की फैक्ट्रियों में तो आग लगा सकता है, कुरान के बंदों में तो आग लगा सकता है, कुरान के वर्कों में तो आग लगा सकता है, लेकिन तू कुरान को मिटा नहीं सकता। बोले कैसे? बोले तू फैक्ट्रियां तो जला सकता है, तू कुरानों को तो जला सकता है, मगर इन जैसे सीनों का क्या करेगा जिन सीनों में कुरान के 30 पारे मौजूद हैं? उन सीनों को नहीं जला सकता, सीनों को नहीं जला सकता। पन्नों को तो जला सकता है, मगर इन हाफिजों के सीनों को नहीं जला सकता। इन हाफिजों के सीनों को नहीं जला सकता है। कुरान को ये दुनिया अब कैसे मिटाएगी? सीनों को हाफिजों ने जुज़दान बना डाला। मेरे प्यारे, अल-जामिअतुल बरकातिया भगवंतापुर से फारिग होने वाला ये बच्चा फैजान रजा, मैं इनके बाप को मुबारकबाद पेश करता हूँ। तुम चाहते अपने बेटे को डॉक्टर भी बना सकते थे, तुम चाहते अपने बेटे को इंजीनियर भी बना सकते थे, तुम चाहते अपने बेटे को फिलासफर भी बना सकते थे, तुम चाहते अपने बेटे को कारचोबी करने के लिए दिल्ली में भेज सकते थे, सिलाई करने के लिए दिल्ली में भेज सकते थे। इसलिए जब बच्चा बड़ा होता है, हर बाप को उम्मीद होती है कि बड़ा हो गया है, कमाई के लाख हो गया है, मैंने पाल पोस के बड़ा कर दिया है, अब क्यों ना इससे पैसा कमाया जाए। तेरे बाप भी तुझसे पैसा कमा सकते थे, मगर तू अपनी किस्मत पे नाश कर और अपने बाप को दुआएं दे। तेरे बाप ने तुझको वकील नहीं बनाया, डॉक्टर नहीं बनाया, सबसे पहले